आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण के साथ माता यशोदा की वृंदावन लीला यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों और भक्तों आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, माता यशोदा जब वृंदावन आई, वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुनते सुनते, कुछ को अपनी आंखों से देखकर माता यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती थी और कभी अपने पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण ही व्याकुल हो जाते थे। श्री कृष्णचंद्र का तीसरा वर्ष अभी पूरा भी नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वत्सासुर, वकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण माता यशोदा सुनती थी तो पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनके प्राण छटपटाने लगते थे। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचरण आरंभ हुआ और इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालिया दमन लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बंधा हुआ देखकर माता यशोदा की कैसी दशा हुई थी, उसे चित्रित करने की क्षमता आज किसी में नहीं है। 6ठे वर्ष में जैसी जैसी विविध मनोहरिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की थी, उसे सुन सुनकर माता यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करने की शक्ति आज किसी में उपलब्ध नहीं है। 7वें वर्ष धेनुक वध की घटना हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ और 10वें वर्ष में अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं करते हुए 11वें वर्ष में अरिष्ट वध कर दिया। 12वें वर्ष के गौण फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य का उद्धार किया। इन अवसरों पर माता यशोदा के हृदय में हर्ष भी पैदा हुआ और दुख की जो धाराएं फूटती थी वह असह्य थी, जिनको सहन नहीं किया जा सकता था। उनमें माता यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती, सारे ब्रज को भी निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने माता यशोदा के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर जी आ ही गए। वही फागुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर जी ने आकर माता यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया हो। सारी रात ब्रजेश्वर ब्रज रानी यशोदा को समझाते रहे, परंतु माता यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में भी पुत्र को कंस की रंगशाला को देखने के लिए अनुमति नहीं दे रही थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया और माता यशोदा भ्रांत हो गईं। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, परंतु अब तक जो विरोध कर रही थी वह नहीं करके आंसू ढालने लगी और विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रोया होगा। आह, यात्रा मंगल संपदम न कुरुते व्यग्रा तदात्वोचिताम वात्सल्यों पैकंच गोपनयते पाथेय मुद भ्रांत श्रेहि।
मुद भ्रांत थीं। धूलि जाल मसौ विलोचन जलय जम्बालयन्ती परम गोविंदम परिरभ्य नंद गृहिणी नीर नीरंध्रमा क्रंदती। व्यग्र माता यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही। इतनी भ्रांत चित्त हो गई हैं कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथेय यानी कि राह खर्च तक भी नहीं दे रही हैं, देना भूल गई हैं। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रोती जा रही हैं। उनके अजस्त्र अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर चल पड़ा। रथ चक्रों यानी कि पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। दोस्तों, कितना गमगीन सीन रहा होगा, कितनी असहाय रही होंगी माता यशोदा उस समय। उनके मना करते करते भी अक्रूर जी जो संदेशा लेकर आए थे, किसी न किसी प्रकार कृष्ण को तो वहां जाना ही था। दोस्तों, होनी तो होकर रहेगी, उसके कोई टालने वाला नहीं होता। दोस्तों, आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के विरह में माता यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहां श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे, वहां प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता, अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर जी लिए जा रहे हैं। वे चीत्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, उसको पकड़ ले। वो देखो, रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राणों को लिए जा रहा है। मैं दौड़ भी नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी उनके सामने आ जाता था, उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। उन संदेशों में एक संदेश यह भी था, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तुम्हारे सुत की, मया करत नित रह्यो। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तौ मोहि कहे आवै। प्रातः उठत तुम्हारे सुत को, माखन रोटी भावै। तेल उबटनो अरु तातो जल, देखत ही भज जावै। जोय जोय मांगत सोय सोय देती, क्रम क्रम करे नहावै। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ाई तो मोहन, वह करत सकोच। किसी पथिक ने माता यशोदा का यह संदेश श्री कृष्णचंद्र से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी आए, परंतु जननी के आंसू पोंछ नहीं सके। इससे आगे थोड़ा सा वृत्तांत और बताता हूँ कि माता यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण से आकर मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए हैं। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। यही नहीं, श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसीलिए अपनी जननी माता यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब वृषभानुनंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी को
वे विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्य अति दिव्य विमान पर जननी को भी बैठाया और राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्ध्यान हो गई, गोलोक में पधार गई। दोस्तों, अब जगत जननी श्री राधा जी का गोलोक में आविर्भाव का वृतांत आता है। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा यशोदा जी का यह वृतांत? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता यशोदा जी की।